भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को विश्व रूप दर्शन दिलाने के बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं, तूने अभी जो दर्शन किया वही मेरा अनंत अविनाशी और अनादि मायापार वास्तविक स्वरूप है। इससे ही कृष्णाधिक सारे अवतार उत्पन्न होते हैं। तुम अज्ञान के कारण तुम्हारे सामने दिखने वाले साकार सगुण यानी के कृष्ण भगवान का देह रूप इस पर प्रेम करते हो, लेकिन वो सही नहीं, कारण वो कोई मेरा वास्तविक रूप तो है नहीं। श्री कृष्ण रूप साई का भी हमारी दृष्टि में नजर आने वाला फकीर वेशभूषाधारी रूप यह मूल रूप न होते हुए मूल रूप अव्यक्त है। वास्तविक तौर पर व्यक्त और अव्यक्त इसके परे अदृश्य अविनाशी परब्रह्म यही उनका सच्चा रूप है। विष्णु सहस्त्र नाम के परमात्मा इस शब्द का स्पष्ट विवरण दिया गया है। वो श्लोक यह है, पुतात्मा परमात्मच्च मुक्तान परमागतिय अव्यय पुरुष साक्षी शत्रुघ्नक्षर एवच। वह पूरी क्षेत्र यानी सर्वदेह में निवास करने वाला सर्वद्रष्टा है। वह सर्व जीव अथवा जंतु का ज्ञानकर होकर भी पूर्णतः पवित्र और पावन है। वो तो उपाधि रहित नित्य शुद्ध नित्य मुक्त परमेश्वर है। वह जिसका नाश न हो ऐसा अविनाशी है, इसलिए वह अक्षर ही कहलाता है। श्री साई समर्थ अंतर्ज्ञानी तो थे ही, लेकिन वो सबके अंतर्यामी भी थे। जो अंतर्यामी होते हैं वही दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं। ईश्वर विभूति यह परमात्मा का ही एक रूप है। इस वजह से वो मनुष्य पशु पक्षी इनके अंतर्मन की बातें न बताते भी जान सकते हैं। ठाना जिले में रहने वाले ढाणू के रहवासी हरिभाव कर्णिक, इनको साई के इस अद्भुत व्यक्तिमत्व की प्रतीति आ गई। सन 1917 साल में एक गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर साई के दर्शन करने हेतु वो शिरडी आ गए। यथाविधि साई के दर्शन कर और बाबा की पूजा अर्चन करके उन्होंने साई को वस्त्र तथा दक्षिणा अर्पण की। फिर बाबा की आज्ञा लेकर मस्जिद के बाहर आ गए। उस समय उनके मन में कल्पना आई कि वापस ऊपर जाकर बाबा को और 1 रुपया अर्पण करें, पर इस कल्पना को उन्हें त्यागना पड़ा, क्योंकि जिस दोस्त ने उन्हें वापस लौटने की बाबा से अनुमति दिलाई थी उन्होंने मना कर दिया। फिर कर्णिक अपना रास्ता पकड़ के आगे की ओर प्रस्थान कर गए और अपने दोस्तों समेत रास्ते में नासिक आकर रुके। कर्णिक नासिक के एक कालेराम यह नाम से प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन हेतु गए। वहां पर उन्हें संत नरसिंह महाराज के दर्शन हो गए। यूँ तो महाराज अपने भक्त परिवार से घिरे हुए थे, फिर भी वह कर्णिक को देखते ही उठकर खड़े हुए और उन्होंने कर्णिक का हाथ पकड़कर कहा, मेरा रुपया दे दे। कर्णिक तो हक्के बक्के रह गए और बड़े प्रेम से उन्होंने महाराज को रुपया अर्पण किया। उनकी मनोवांछित इच्छा पूर्ति के लिए साक्षात साई भगवान ही उनसे रुपया स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगा। इस तरह साई ने अपने सर्वांतर्यामित्व का साक्ष्य उन्हें दे दी। ओम साई राम।